तो बच्चों जेईई मेंस का एक क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से लिया गया है और क्वेश्चन का जो शकल है कुछ इस तरह है कि tan इनवर्स 1/1+2 प्लस tan इनवर्स 1/1+2 इंटू 3 प्लस tan इनवर्स 1/1+3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस tan इनवर्स 1/1 प्लस n इंटू n प्लस 1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? और चार ऑप्शन आपके सामने ये दिख रहा है A B C D। देखिए ये जो क्वेश्चन है देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन उतना बड़ा है नहीं। ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट पे डिटरमाइन है और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कुछ आइडेंटिटियों पे पकड़ होना चाहिए, सूत्रों पे पकड़ होनी चाहिए। और जेईई मेंस में जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत इजी दे देगा, वो कॉन्सेप्चुअल देता है। वो जानना चाहता है कि बच्चे का पकड़ किसी टॉपिक पे कितनी ज़्यादा है, क्या उसकी पकड़ अच्छी है कि नहीं। अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो पूरी की पूरी कायनात या पूरी की पूरी जो इस न्यूमेरिकल की जो पूरी की पूरी स्टोरी है यहां पे आकर के थम जाती है। 1 + n+1 जो लिखा है यहां पे आके थम जाती है ये चीज पे। मतलब अगर हम इसको समझ जाएं तो इसको तुरंत स्विच कर सकते हैं, तुरंत कर सकते हैं, 3-4 सेकंड मतलब विदिन मिनट के अंदर हो जाएगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं। एक बार क्या करिए कि वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन लिखिए कॉपी पर और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और देखिए कि थीटा की वैल्यू आ रही है कि नहीं। आई एम श्योर दैट इफ यू वर्क हार्ड, लगे रहोगे तो रिजल्ट जरूर आएगा। खैर मैं सॉल्व करता हूं, सॉल्यूशन देखते हैं। तो अभी मैंने बच्चे एक बात बोला कि पूरी की पूरी जो इस न्यूमेरिकल की पूरी जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, वो कहीं ना कहीं यहां पे है। तो इसको पहले खंगालते हैं, देखते हैं कि ये क्या है, इसका कौन सा वर्जन था कि जिसको सिंप्लीफाई करके ये लिखा गया है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? tan इनवर्स 1/1 प्लस n+1 ये दिया है। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, नीचे 1 + n+1 है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो tan इनवर्स न्यूमरेटर को n+1 - n लिख सकता हूं। भाई हमने न्यूमरेटर में n जोड़ करके n घटा दिया, n को माइनस किया और यहाँ पे n प्लस हो गया। भाई n जोड़ा और n घटा दिया। ऐसा मैं क्यों किया अभी समझा देते हैं। और डिनोमिनेटर में 1+ ये जो चीज़ है इसको हम लिख दें n+1 इंटू n। भाई हमने थोड़ा सा हेर फेर कर दिया, n+1 को पहले और n को बाद में कर दिया। तो मालूम होना चाहिए कि a इंटू बी बराबर b इंटू ए होती है। ये तो छोटी छोटी बातें। तो n इंटू n+1 को मैंने लिख दिया n+1 इंटू n। अब इससे क्या होगा? तो अगर हम इसकी बात करें तो मेरे बच्चे इस पूरे को यहां से लेके यहां तक को कंसीडर कर लेते हैं x, और ये जो n बच रहा है इसको कंसीडर कर लेते हैं y। तो फार्मूला निकल करके आ गया आपको tan इनवर्स x माइनस y अपान में 1 + x इंटू y। मतलब अगर हम इसकी बात करें सो tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 + xy हो गया, और इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। मैंने बोला ना कि इस पूरे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक जरूरी है कि इसमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढें कि जिसको समझ ले तो हमारा बात बन जाए। तो ये पूरे न्यूमेरिकल में हमने क्या किया कि थोड़ा सा जो ऑड दिख रहा, ऑड दिखने का मतलब यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ नंबर नहीं है, वेरिएबल लिखा हुआ है, तो हमने उसको पकड़ लिया। और हम सोचे कि क्या ये कोई आइडेंटिटी बन सकती है, तो देखने के बाद, ढूंढने के बाद ये पता चला कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 तो है, n ला दें तो हमारी बात बन जाएगी। तो वो हमने किया। अब
ये जो बन रहा है, ये जो चीज़ है वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की आइडेंटिटी है। यानी इस पूरे चीज़ को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। यानी ये जो चीज़ हमारी आई tan इनवर्स 1/1 प्लस n+1 को लिख सकते हैं tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। अच्छा, यहाँ पे जो n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, n जो है पॉजिटिव इंटीजर है। ये सब आपके सवाल में दिया रहता है इंटीजर्स क्या होते हैं। अब n की वैल्यू अल्टरनेट क्रम से n की वैल्यू 1 रखिए। तो अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 रखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चा। तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1 + 1 ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 1 होगा। यानी अगर हम इसकी बात करें तो राइट हैंड साइड बनेगा tan इनवर्स 2 और लेफ्ट हैंड साइड बनेगा tan इनवर्स 1। और यहाँ 1 और 1 रख दे n की वैल्यू, तो ये होगा 1 + n के जगह पे 1 रख दो, और यहाँ पे अगर 1 रखेंगे तो 1 + 1 2 होगा, और 2 × 1 2, तो मिल जाएगा क्या 1/1 + 2। देखिए ये मिल गया। यानी tan इनवर्स 1/1 + 2 को, tan इनवर्स 1/1 + 2 को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 1/1 + 2 × 3। तो इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। कैसे? n की वैल्यू अब 2 रख दो यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखोगे, समझ रहे हैं ना मेरी बात, n की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये 2 + 1 3 हो जाएगा, और यहाँ पे रखेंगे 2 तो ये हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे भी n की वैल्यू 2 रखे तो यहाँ पे रखेंगे 2 और यहाँ पे रखेंगे 2, तो 2 + 1 3 यानी 2 × 3। देखिए मिल गया 2 × 3। ठीक है ना। और इसी तरह डॉट 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 की बात करते हैं, डॉट 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 की बात करते हैं। एक बार थोड़ा चेक कर लेने दीजिए, लेट मी चेक क्या ये चीज़ वीडियो में आ रहा है। हाँ, अब अच्छा नेक्स्ट स्टेप में n के जगह पे आप 2 रखिएगा। अच्छा 1 2 रखे 3 रखिएगा, तो यहाँ पे जब आप 3 रखेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखिए जाएगा 3, तो यहाँ से मिलेगा tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, और यहाँ 3 रखेंगे तो 3, और यहाँ पे लिखिएगा 3 3 + 1 4, तो 3 × 4 ये वाली स्टेप मिल जाएगी, और n रखेंगे तो ये वाली स्टेप जो कि है ऑलरेडी से। इससे क्या हुआ, अब इन पूरे के पूरे चीज़ को आप ऐड करिए, पूरे के पूरे चीज़ को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे जब इसको ऐड करेंगे तो क्या चीज़ मिल जाएगी। अच्छा ये वाली चीज़ हो गई है तो इसको इरेज कर दें। ठीक, तो इसको इरेज कर देते हैं। हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये जो चीज़ क्वांटिटी है tan इनवर्स 1/, तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। इसको हम लिख देंगे tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस डॉट 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 डॉट, और इसको हम लिखे हैं tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n, और बराबर क्या आ रहा है, तो बराबर में tan इनवर्स थीटा आ रहा है। क्या कर देते हैं कि थोड़ा सा इस स्टेप को इरेज करके डॉट 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 tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n बराबर tan इनवर्स थीटा कर देते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। अब क्या होगा, तो यहां देखिए ये tan इनवर्स 2 माइनस में है, यहां tan इनवर्स 2 प्लस में है, तो ये tan इनवर्स 2 से tan इनवर्स 2 कट गया हो। सिमिलरली tan इनवर्स जो 3 है, यहाँ पे tan इनवर्स जो 3 है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो कैंसिल। उसी तरह इसके बाद के स्टेप में tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 4 से कैंसिल हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कि जो छोटा टर्म है, जैसे इन दोनों में tan इनवर्स 2 कैंसिल हुआ, इन दोनों में tan इनवर्स 3 कैंसिल हुआ, इन दोनों में tan इनवर्स 2 कैंसिल हो गया,
फिर इन दोनों की बात कर लें तो दोनों कैंसिल हो गया, धीरे धीरे कैंसिल होता जा रहा है। tan इनवर्स 4 tan इनवर्स 4 से कैंसिल होगा, tan इनवर्स 5 tan इनवर्स 5 से कैंसिल होगा। यानी tan इनवर्स n इसके पहले वाले में tan इनवर्स n प्रेजेंट होगा, तो tan इनवर्स n इसके पहले वाले tan इनवर्स n से कैंसिल होगा। यानी ओवरऑल हमको जो यहाँ से मिलने वाली क्वांटिटी है वो है माइनस tan इनवर्स 1, और यहाँ से जो मिलेगी ये प्लस tan इनवर्स n प्लस 1 और बराबर tan इनवर्स थीटा। अब क्या कर सकते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं। यानी tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 बराबर tan इनवर्स थीटा। अब फिर ये आइडेंटिटी बन गई tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की। क्या लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस y अपान 1 प्लस x इंटू वाई लिख सकते हैं, और बराबर tan इनवर्स थीटा। ठीक है। अब कमाल की बात यह है कि यहां से 1 से 1 कैंसिल होगा और tan इनवर्स गायब हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, तो थीटा बराबर n अपान में, यहां पे n प्लस 1 इंटू 1 है ना, तो n प्लस 1 होगा, 1 प्लस n हो जाएगा। तो अब देख लीजिए कि कौन सा करेक्ट आंसर। अच्छा एक चीज और है, n प्लस 1 इंटू 1 यानी n प्लस 1 होगा, तो 1 और 1 मिलके 2, तो थीटा इज इक्वल्स टू n अपान में n और 1 मिलके हो जाएगा 2। तो करेक्ट आंसर देख लो कौन सा है, n अपान में n प्लस 2 यानी सी वाला। सोल्यूशन समझ में आया। तो इस क्वेश्चन का अगर हम बैकबोन की बात करें तो इस क्वेश्चन का बैकबोन क्या था, इस वाले चीज को पकड़ना। इस वाले चीज को पकड़ लिए होते सवाल सॉल्व हो गया। जेई में आया हो तो क्वेश्चन, तो सोचे बच्चों के साथ एक बार डील कर लिया जाए। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं आपको। एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। If x is greater than 0, y is greater than 0 and x is greater than y, then tan inverse x upon y plus tan inverse x plus y upon x minus y इज इक्वल्स टू, और 4 ऑप्शन आपके सामने है, इज इक्वल्स टू A B C D माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 4 इसके बाद 3 पाई बाई 4 और नन ऑफ दीज। 4 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। आइए देखते हैं क्या करते हैं। पहले काम करना कि ये जो चीज दिख रही है इसको इसके फॉर्म में लिखो। यहां पे x बाई वाई है तो बाय हुक एंड बाय क्रुक इसमें भी x बाई वाई लाओ। सो यू विल राइट tan इनवर्स x अपान में y प्लस tan इनवर्स। अच्छा ये देखो, नहीं भी लाओगे तब भी बात बन जाएगी, नहीं भी लाओगे तब भी बात बन जाएगी, ला ही दो। सो अगर y को कॉमन निकाल दोगे यहां से, तो यहां से y निकलेगा तो बचेगा x अपान वाई। भाई यहां पे तो y है नहीं, तो y को जब आप यहां से बाहर निकालिएगा, यहां से जब y को बाहर निकालिएगा तो x बाई वाई होगा और यहां से 1। उसी तरह नीचे कॉमन ले लीजिए y, तो ये होगा x बाई वाई माइनस 1, तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो tan इनवर्स x अपान वाई प्लस tan इनवर्स x अपान में y प्लस 1 अपान में x वाई माइनस 1। समझ रहे हैं मेरी बात आप। अच्छा एक काम और कीजिए,
इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स x अपान वाई प्लस tan इनवर्स, थोड़ा इसको पहले लिख देते हैं, 1 प्लस एक्स अपान वाई, और यहाँ से माइनस कॉमन निकाल करके 1 माइनस एक्स अपान वाई लिख सकते हैं। देखिए माइनस यहाँ से कॉमन ले लीजिए, जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये 1 हो जाएगा, माइनस एक्स अपान वाई हो जाएगा। अब इस पूरे की हम बात करें, इस पूरे की हम बात करें, ये जो पूरी चीज दिख रही है ना आप लोग को, एक्स बाई वाई। तो एक स्टेप और बढ़ते हैं, tan इनवर्स x अपान वाई प्लस tan इनवर्स, ये माइनस को बीच में कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स अपान वाई बटा में, इसको लिख सकते हो 1 माइनस 1 इंटू एक्स अपान वाई। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। हमने इस पूरे कंबाइन को एक स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया और ये माइनस, और फिर से कर्ल ब्रैकेट लगा दिया है। ये क्या हुआ, tan इनवर्स माइनस एक्स हो गया। अब इस tan इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हो, tan इनवर्स माइनस एक्स को लिख सकते हो माइनस tan इनवर्स एक्स, यानी ये tan इनवर्स माइनस जो x है माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हो, यानी ये होगा tan इनवर्स x अपान वाई माइनस tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपान वाई अपान 1 माइनस 1 इंटू एक्स अपान वाई, और ये जो बना tan इनवर्स a प्लस बी अपान 1 माइनस ए बी, यानी इसको लिख सकते हो tan इनवर्स x अपान वाई माइनस tan इनवर्स 1 ब्रैकेट लगा दो प्लस, थोड़ी ध्यान देना, tan इनवर्स x अपान वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए tan इनवर्स a प्लस बी अपान 1 माइनस ए बी, अब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, सो tan इनवर्स x अपान वाई माइनस tan इनवर्स 1, और माइनस प्लस माइनस tan इनवर्स x अपान वाई, इससे क्या होगा, ये कैंसिल, बचेगा क्या, माइनस tan इनवर्स x 1, और tan इनवर्स इस माइनस को अंदर भेज दीजिएगा, सो tan इनवर्स होगा -1, माइनस को भेज सकते हैं भाई। देखिए tan इनवर्स माइनस x, अब tan इनवर्स -1 जो है ये किसकी वैल्यू है, तो 3 पाई बाई 4, 135 की वैल्यू, यानी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। तो सवाल कैसा दिया हुआ है इसको मत देखिए, सवाल को देखिए, अच्छे से पढ़िए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। फिर हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।